बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। और हमारा जो टॉपिक है आज वो है डिमांड, सप्लाई और गवर्नमेंट पॉलिसीज़। लास्ट टाइम हमने डिमांड को बड़ी डिबेट में पढ़ा है, बड़ी डिटेल में पढ़ा है कि डिमांड क्या होती है, कैसे कम होती है, कैसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद हमने सप्लाई की बात की, सप्लाई क्या होती है, कैसे कम होती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इफेक्ट होती है। इंडिविजुअल सप्लाई देखी है, मार्केट सप्लाई देखी है। देन हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात की है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इलास्टिसिटी अफेक्ट होती है डिमांड की और सप्लाई की। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डिमांड या सप्लाई की वजह से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या चेंज आता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डिमांड एंड सप्लाई को कैसे अफेक्ट करती है। तो ऑब्वियसली वजह स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले प्राइस कंट्रोल। जब आप प्राइस कंट्रोल की बात करते हैं तो गवर्नमेंट कई दफ़ा प्राइसेस को कंट्रोल करती है। हमने मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ा था जब, तो हमने कहा था कि मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है इस कंडीशन में, वो पॉइंट जहाँ पे आपके डिमांड और सप्लाई आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपका डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है, वो पॉइंट जहाँ पे मार्केट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपकी सप्लाई और डिमांड जो है इक्वल होती है, प्राइस भी सेम होती है और इसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हर सिचुएशन में यही पॉइंट हो ये ज़रूरी नहीं है। कभी मार्केट सरप्लस में परफॉर्म कर रही होती है, कभी शॉर्टेज की फॉर्म में परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। तो कई दफ़ा बच्चे जो आप लोगों के क्या उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इन्फ्लुएंस करती हैं, गवर्नमेंट को फोर्स करती हैं कि हम प्राइस जो है कम चार्ज कर रहे हैं, हमें प्राइसेस लो हैं, हम इस प्राइस पे चीज़ को सेल नहीं कर सकते, तो वो प्राइस इंक्रीज करने की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम आए तो कई दफ़ा बायर्स जो हैं वो इस चीज़ को बड़ा फोर्सली जो है गवर्नमेंट से एहतजाज करते हैं कि प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हम इतनी प्राइस पे नहीं कर सकते, तो काइंडली प्राइसेस जो हैं वो कम की जाए, ठीक है। गवर्नमेंट अंडर प्रेशर होती है। अब कई दफ़ा गवर्नमेंट क्या करती है कि बायर्स की मान ली जाती है, कई दफ़ा सेलर्स की मान ली जाती है, ठीक है। इसको हम इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइसेस को कंट्रोल करती है। प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट दो पॉलिसीज लॉन्च करती है। फर्स्ट वन इज प्राइस सीलिंग। गवर्नमेंट प्राइस को जो है वो सील कर देती है। प्राइस को सील करने का बच्चे क्या मतलब है, अ मैक्सिमम प्राइस एट विच अ गुड कैन बी सोल्ड। गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस जो है वो फिक्स कर देती है जिस पे चीज़ को सेल किया जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट कहती है इससे ज़्यादा प्राइस पे चीज़ को सेल नहीं किया जा सकता। दैट इज नॉन एज प्राइस सीलिंग। अंडरस्टैंड बच्चे। उसके बाद बच्चे कई दफ़ा अगर गवर्नमेंट, और ये कब होता है बच्चे, प्राइस सीलिंग कब होती है, जब गवर्नमेंट जो है बायर्स के अंडर प्रेशर होती है, बायर इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट को कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट जो है बैन कर देती है कि इससे ज़्यादा सेलर प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट इज नोन एज प्राइस सीलिंग। और दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट बायर्स सेलर्स के अंडर प्रेशर आती है, सेलर गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने में कामयाब हो जाते हैं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा चार्ज की जा रही हैं और सॉरी बहुत कम है, तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, प्राइस फ्लोर कर देती है बच्चे, मिनिमम प्राइस सेट कर देती है जिस पे एक चीज़ सेल होगी। इसका पर्पस क्या होता है कि सेलर को वो मिनिमम प्राइस प्रोवाइड करना, ठीक है, कि इससे कम प्राइस पे चीज़ सेल नहीं होगी, ठीक है बच्चे। इसको हम क्या कहते हैं, अ मिनिमम प्राइस एट विच अ गुड कैन बी सोल्ड। ये वो मिनिमम प्राइस है जो जिस पे एक चीज़ सेल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, आजकल अगर हम करंटली सिचुएशन की बात करें तो हमारे यहाँ जो आटा है उसका बड़ा बुहरान है एक तरह का। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपके नान भाई ऑर्गेनाइजेशन है
वो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप जो है हम इस प्राइस पे 20 रुपये 25 रुपये में नान नहीं सेल कर सकते। बलूचिस्तान में बच्चे ये सिचुएशन आजकल बहुत वाइडर है, हम इस प्राइस पे सेल नहीं कर सकते, काइंडली प्राइस जो है इंक्रीज़ की जाए। तो गवर्नमेंट प्राइस सेट करती है, कहती है कि मिनिमम आप इतनी प्राइस चार्ज करेंगे। अंडरस्टैंड बच्चे। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है बच्चे उसकी तरफ आते हैं कि हाउ प्राइस सीलिंग अफेक्ट मार्केट आउटकम्स। कि जब गवर्नमेंट प्राइस सील करती है, व्हाट मीन बाय प्राइस सीलिंग, गवर्नमेंट एक मैक्सिमम प्राइस सेट करती है जिससे ज़्यादा प्राइस पे चीज़ को सेल नहीं किया जा सकता, दैट इज नॉन एज प्राइस सीलिंग। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट प्राइस सील कर देती है, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन मार्केट आउटकम्स, ठीक है। तो इसको हम दो फैक्टर्स में देखते हैं। वन इज मार्केट आउटकम नॉट बाइंडिंग, जिसमें मार्केट में कोई कंस्ट्रेंट, मार्केट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। हम एग्जांपल से अभी इसको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे। दूसरा फैक्टर ये है जिसमें मार्केट में बाइंडिंग कंस्ट्रेंट जन्म लेती हैं, वो कंस्ट्रेंट होती हैं। ये होती क्या है, हम इनको डिटेल में एग्जांपल से करते हैं। बच्चे अगर आप थोड़ा सा रिमेंबर करें तो हमने मार्केट शॉर्टेज और मार्केट सरप्लस की बात की थी। हमने कहा था ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, ये 0 पॉइंट है, और ये आपका सप्लाई कर्व है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका इक्विलिब्रियम है बच्चे, जहाँ पे आपकी सप्लाई और डिमांड क्या है, इक्वल है, और इस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं बच्चे, ठीक है। अब क्या है, कई दफा ये सिचुएशन नहीं होती मार्केट में। कई दफा क्या है, ऐसा है कि सेलर जो है यहाँ पे इतनी चीजें सेल करना चाह रहा है, बायर जो है इतनी चीजें बाय करना चाह रहा है। तो बच्चे सेलर की सप्लाई ज्यादा है और बायर की डिमांड जो है बच्चे वो कम है। प्राइस चूंकि ज्यादा है तो इसलिए डिमांड कम है। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते थे, सरप्लस, ठीक है बच्चे। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कई दफा सेलर बहुत कम चीजें सेल करना चाह रहा होता है और दूसरी तरफ बायर जो है वो बहुत ज्यादा चीजें परचेज करना चाह रहे होते हैं। दैट सिचुएशन इज नोन एज शॉर्टेज, ठीक है बेटा। ये जस्ट आपको यहाँ पे रिमेंबर होना चाहिए इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब इसको मैं रेज करता हूँ और हम डायग्राम बनाते हैं। अगर गवर्नमेंट प्राइस को सील कर देती है तो व्हाट विल इट अफेक्ट ऑन मार्केट आउटकम्स। तो ये आपका डायग्राम है बच्चे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका इक्विलिब्रियम है। गवर्नमेंट मैक्सिमम प्राइस सेट करती है, अज्यूम कर ले बच्चे यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कौन सा है, ये वाला बच्चे, ये आपकी इस पे डिमांड है जो लोग रिक्वायर कर रहे हैं, और यही आपकी क्या है, सप्लाई है, ये आपकी मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो बच्चे आपका इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो ये है, और आपकी जो मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट ने क्या की है, सील की है बच्चे, वो ये है। इसका मतलब है ये इक्विलिब्रियम से अबव है बच्चे, तो मार्केट फोर्सेस इंडिपेंडेंटली जैसे पहले परफॉर्म कर रही थी एज इट इज चलती रहेंगी, परफॉर्म करती रहेंगी। तो इसका कोई मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा बच्चे। दैट इज नॉट एज नॉट बाइंडिंग, कोई बाइंडिंग नहीं हो रही बच्चे, कोई कंस्ट्रेंट नहीं लग रही मार्केट पे। मार्केट एज इट इज इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रही है। अंडरस्टैंड बेटा। उसके बाद दूसरी सिचुएशन में अगर हम देखें कि ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये 0 पॉइंट, ये सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, ये आपका इक्विलिब्रियम, ये प्राइस, ये सेल एंड डिमांड इक्वल है। अब गवर्नमेंट क्या करती है बच्चे, एक मैक्सिमम प्राइस सेट करती है विच इज बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है प्राइस सील कर दी गवर्नमेंट ने कहा कि इससे ज्यादा यहाँ पे जो प्राइस है इससे ज्यादा प्राइस चार्ज
नहीं की जा सकती। अब क्या बचे, आपका इक्विलिब्रियम ऊपर है तो यहाँ पे सेलर कितनी चीजें सेल कर रहा होगा, जस्ट इतनी, और बायर जो है इतनी डिमांड कर रहा होगा। मीन कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई जो है वो बहुत कम है। सप्लाई कम क्यों हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने बाउंड कर दिया कि आप इससे ज्यादा प्राइस पे चीज को सेल नहीं कर सकते, और सेलर इस प्राइस पे विलिंग नहीं है चीज को सेल करने के लिए। दैट इज नोन एज बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। अब इस सिचुएशन को हम बच्चे क्या बोलते हैं, हमने पहले बात की, इसको हम शॉर्टेज की सिचुएशन बोलते हैं बच्चे। अब शॉर्टेज की सिचुएशन में होता क्या है, जस्ट रिमेंबर वो लास्ट ईयर हमारे पास, इसी ईयर के स्टार्ट में बच्चे हमारे पास जो है पेट्रोलियम का एक बुरहान आया था, उसको जरा रिमेंबर करें। तो वो क्या था, बायर्स अराइव अर्ली। अगर आप जो पेट्रोल पंप पे बात करें तो बच्चे बायर्स जो है वो लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, लंबी लंबी लाइंस में और बड़ी जल्दी से वोट के आते थे कि हमें जो है पेट्रोल मिले, ठीक है बच्चे। और लंबी लंबी लाइनें होती थी और सब बायर्स को फिर भी पेट्रोल नहीं मिलता था। तो इसकी वजह से हुआ क्या बच्चे, ये सारे नॉट ऑल बायर्स विल बेनिफिट फ्रॉम दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी से ये जो गवर्नमेंट ने ये प्राइस सीट की है, इस पॉलिसी ऑब्वियसली हमने पहले बात की कि बच्चे ये पॉलिसी किन के लिए है, बायर्स के लिए, ठीक है। लेकिन ये सारे बायर ही इस पॉलिसी से खुश नहीं है, उनको बेनिफिट नहीं हो रहा। क्यों बच्चे, उनको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, सुबह जल्दी आना पड़ता है और फिर भी सबको पेट्रोल नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन में ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए क्या है, नुकसान है। ऐसी पॉलिसी बायर्स के बेनिफिट में नहीं है। सेलर्स के तो ऑब्वियसली अगेंस्ट है, लेकिन बायर के बेनिफिट के लिए भी नहीं है। अंडरस्टैंड बच्चे? यस स्टूडेंट्स, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट है कि हाउ प्राइस फ्लोर अफेक्ट मार्केट आउटकम। तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि बच्चे प्राइस फ्लोर क्या होता है कि गवर्नमेंट सेट मिनिमम लीगल प्राइस। मिनिमम लीगल प्राइस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट सेट करती है कि आप कम से कम इतनी प्राइस चार्ज करेंगे, और हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ सेलर्स, ठीक है बच्चे। और उसके बाद बच्चे सेम दो कंडीशन यहाँ पे भी है, नॉट बाइंडिंग और बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स। नॉट बाइंडिंग में क्या होगा बच्चे, हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो वो फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स एक्सिस है बच्चे, ये आपका वाई एक्सिस है, दैट इज 0 पॉइंट, ठीक है। और अगर आप देखें यहाँ पे तो ये आपके डिमांड का सप्लाई का बच्चे, और ये आपका डिमांड का, ठीक है। दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट बच्चे, और दैट प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। अब अज्यूम करें बच्चे गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्राइस सेट की है, प्राइस मिनिमम चार्ज करनी है ना बच्चे, तो गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस जो है यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं रेज करके बना दूं बेटा। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये 0 पॉइंट, ये सप्लाई कर्व, ये आपका डिमांड कर्व, ये इक्विलिब्रियम बचे। अब यहाँ पे देखें, अगर गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेट करती है, गवर्नमेंट कहती है कि मिनिमम प्राइस आप यहाँ से मिनिमम प्राइस इतनी चार्ज करेंगे, ये प्राइस मिनिमम सेट कर दी। अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करें तो बच्चे ये मिनिमम प्राइस से अबव है, ये प्राइस है मिनिमम प्राइस, और इक्विलिब्रियम आपका इससे अबव है। इसका मतलब है बच्चे दैट इज नॉट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स। आपकी मार्केट जो है वो नॉर्मली एज अ रूटीन ऑपरेट करती रहेगी। ये डिमांड है आपकी, ये आपकी सप्लाई है, मिनिमम प्राइस से ऑलरेडी चीजें अबव हैं, तो आपको कोई इशू नहीं होगा बेटा, ठीक है। दैट मीन नॉट बाइंडिंग कंस्ट्रेंट। दूसरे केस की बात करते हैं जहां पे बच्चे आपको बाइंडिंग कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर कंस्ट्रेंट बाइंड होती है तो देन क्या होगा बेटा, आपका ये ग्राफ, ये डिमांड कर्व, ये आपका सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व, ये इक्विलिब्रियम।
अब बच्चे अज्यूम करें मार्केट यहाँ पे आपकी ऑपरेट कर रही है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है मैक्सिमम प्राइस आपने इतनी चार्ज करनी है। ये गवर्नमेंट ने मैक्सिमम मिनिमम प्राइस फ्लोर बना दिया, ठीक है, कि मिनिमम इतनी प्राइस चार्ज करनी है आपने। अब इतनी प्राइस बच्चे अज्यूम करें आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे था और इससे भी ज्यादा प्राइस चार्ज करनी है। अब जब इससे ज्यादा प्राइस चार्ज करने को कहा जाएगा तो बच्चे जो आपका सेलर है वो ज्यादा चीज को सेल करने पे एग्री है और जो आपका बायर है वो इतनी चीज को खरीदने के लिए विलिंग नहीं है, यानी कि बायर चीज को कम खरीदना चाह रहा है, सेलर चीज को ज्यादा सेल करना चाह रहा है। तो इस सूरत में क्या होगा बच्चे, आपका दैट पॉइंट इज नोन एज सरप्लस, कि मार्केट में चीजें ज्यादा पड़ी हैं बच्चे लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। चीजें बहुत ज्यादा पड़ी हैं मार्केट में, खरीदने वाला कोई नहीं है। क्यों खरीदने वाला क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइस ज्यादा है। और प्राइस किसकी वजह से ज्यादा हुई है कि गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस ही इतनी सेट की है कि इससे कम प्राइस पे आप चार्ज नहीं कर सकते, इससे कम प्राइस आप चार्ज नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड बच्चे। अब इस सूरत में क्या होता है कि आपकी सिचुएशन सरप्लस है, सेलर्स की जो चीज़ें हैं वो सेल नहीं हो पा रही है, उनको नुकसान हो रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं, वो चाहते हैं। ऑल्दो कि हमने पहले बात की है बच्चे कि ये जो आपकी पॉलिसी है ये हम गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है जब, तो इसका बेनिफिट जो होता है या इसका पर्पस जो होता है वो सेलर्स को बेनिफिट पहुंचाना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, उनकी चीज़ें खराब हो रही हैं, सेल नहीं हो रही, बायर खरीदना नहीं चाह रहे, तो उनको उल्टा नुकसान हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ये पॉलिसी भी फिजिबल नहीं है सेलर्स के लिए। बायर्स के लिए तो ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा सेट करती है तो बायर्स के लिए तो नुकसानदेह है ही है, सेलर्स के लिए भी क्या है, नुकसानदेह। देन बचे हम अगर ऐसी बात है तो फिर गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए। हमने बात की बच्चे एवेल्युएटिंग प्राइस कंट्रोल, हम इसको एवेल्युएट कैसे करते हैं। हमने बच्चे प्रीवियसली टॉपिक पढ़ा था दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था मार्केट आर गुड प्लेस टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, के मार्केट्स जो हैं वो एक बेहतरीन प्लेस है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट इस बात को फेवर करते हैं कि गवर्नमेंट को प्राइस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि मार्केट जो है वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करे अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई कर्व, ठीक है। और मार्केट फोर्सेस जो हैं उसी के थ्रू डिमांड ज़्यादा हो, उसी के थ्रू प्राइस ज़्यादा हो, उसी के थ्रू सप्लाई बढ़े, ठीक है। गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन वहीं में बचे हमने एक और प्रिंसिपल पढ़ा था दैट इज गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव मार्केट। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट मार्केट को इम्प्रूव कर सकती है। तो जब ये प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, गवर्नमेंट इंटरफेयर करना चाहती है मार्केट में, तो कैसे उसको इंटरफेयर करना चाहिए, उसके दो तरीके हमने ऑलरेडी पढ़ लिए, लेकिन बच्चे ये तरीके फिजिबल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे गवर्नमेंट क्या करती है, एक एम्प्लॉय के मिनिमम वेज सेट कर देती है, कहती है कि मिनिमम एक एम्प्लॉय इतना, एक एम्प्लॉय को कंपनी जो है वो पे करेगी। फॉर एग्जांपल इस टाइम हमारे यहाँ 15,000 या 17-18,000 जो है मिनिमम वेज है, गवर्नमेंट इसको 30,000 कर देती है। एम्प्लॉयज़ की सैलरीज तो बढ़ेगी ना, ये देखिए मिनिमम वेज जो है इंक्रीज होगा तो उनकी इनकम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी बच्चे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा, जो आपके एम्प्लॉयज़ जो फर्म्स हैं वो एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती होंगी, उनकी कॉस्ट इतनी नहीं होगी। जब वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, एम्प्लॉयज़ को निकालेंगी, तो अल्टीमेटली आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बच्चे कम हो जाएगी, ठीक है बच्चे। अब हम इकोनॉमिस्ट जो हैं इस बात पर प्रसिद्ध हैं कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और फिर आपका जो एक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक का, वही कहता है 10 प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा था, वही कहता है बच्चे कि गवर्नमेंट मार्केट को बेटर कंडीशन में ला सकती है, ज़्यादा बेटर कर सकती है। तो कैसे,
इसका बच्चे तरीका है सब्सिडीज का। अब सब्सिडीज क्या है बच्चे, गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम एग्जांपल ले लें बच्चे, तो हमारे पास इस वक्त जो चीनी की प्राइस है वो 100 है, प्राइस क्या है 100 रुपीज। अब गवर्नमेंट क्या करती है, बायर्स को फैसिलिटेट करना चाह रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, बजाय कि इससे गवर्नमेंट कह रही है कि 60 रुपए में हर कोई बंदा सेल करेगा चीज़ को, तो वो वजह पॉसिबल नहीं होगा सेलर्स के लिए कि 60 रुपए में, जब वो एक चीज़ 70-80 रुपए में बना रहे हैं, उनकी कॉस्ट है अपनी, तो वो 60 रुपए में उसको सेल नहीं कर पाएंगे। तो इस सूरत में बच्चे फिर होगा क्या, ऑब्वियसली मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी, सेलर उसको सेल नहीं करेंगे, बायर उसको खरीदना चाहेंगे, तो वो जो है मार्केट में शॉर्टेज की कंडीशन आ जाएगी। गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, अगर गवर्नमेंट वाकई बायर्स को फैसिलिटेट करना चाहिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो सेलर्स हैं उनको कहें आप 70 रुपए में चीज़ सेल करें, 100 के बजाय 70 को बायर को सेल करें, ठीक है, और सेलर तो 70 में सेल करने के लिए विलिंग नहीं है, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, बायर्स सेलर्स को कहे कि 30 रुपीज जो है ये गवर्नमेंट आपको पे करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट को 30 रुपीज खुद पे करने चाहिए, तो सेलर को अल्टीमेटली क्या मिलेगा 100 रुपीज, ठीक है बच्चे, सेलर्स को क्या मिलेगा 100 रुपीज। कैसे बच्चे, बायर्स कितना पे करेंगे 70, गवर्नमेंट कितना पे करेगी 30, तो अल्टीमेटली सेलर्स जो है उनको 100 ही पे आउट होगा, लेकिन इस तरह बायर्स के लिए भी आसानी होगी कि उसको चीज़ कितने की मिल रही है 70 की, और सेलर्स के लिए भी इजी हो गया कि उनको चीज़ को वो 100 की सेल कर रहे हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा खरीद भी रहे हैं क्योंकि लोगों को 70 की मिल रही है, ठीक है। लेकिन अब ये इफेक्टिव वे है जिसको हम क्या बोलते हैं सब्सिडीज। अब सब्सिडीज तो गवर्नमेंट ने दे दी, तो लेकिन इससे एक गवर्नमेंट पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो कौन सा बचे कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। ये 30 रुपीज जब गवर्नमेंट ने पे करने हैं तो ही हैव टू जनरेट मोर रिसोर्सेज, तो मोर रिसोर्सेज बच्चे कहाँ से आएंगे, हमारे मुल्क में या ऑल ओवर द कंट्री जो बेस्ट वे है पैसे गवर्नमेंट के लिए जनरेट करने का वो टैक्सेस हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट टैक्सेस कैसे लगाएगी, कितने लगाएगी, कब लगाएगी, दैट इज नोन एज कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेस विच वी विल इंशाल्लाह स्टडी इन दी नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। इसी लेक्चर के दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह हम उसको स्टडी करेंगे कि गवर्नमेंट टैक्सेस कितने लगाएगी, कैसे लगाएगी कि लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके सब्सिडीज़ की।